वेलकम इन टू द तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो बीपीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तब तो आप यहाँ से लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसकी प्रोसेस पूरी हम समझेंगे यहाँ पर। तो ये तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे वहाँ से आप सर्च करना। ठीक है, सरकारी रिजल्ट अपने गूगल क्रोम पर, उसके बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप बीपीएससी का एक बॉक्स होगा उस पर क्लिक कर देना और फिर वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन जब करोगे बाकी सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पढ़ लेना, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ के उसके बाद जैसे आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपका ये सामने पोर्टल खुल जाएगा जो अभी ऐसे खुला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम न्यू यूज़र हैं, ठीक, अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों पीडीएफ के बगल में इधर अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक है। ठीक है, ये क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लीजिए कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, वरना फिर आप वीडियो देख लोगे तो काम हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा एक ऐसे पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें अपना यहाँ पर नेम अपना पूरा फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे देना आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, सब करना है। उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो फटाफट इसको हम कर देते हैं। पहले फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ सब नेम वेम फिल हो जाएगा आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद आपको उसी आधार का एक पीडीएफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक, अब पीडीएफ में जिसको भी दिक्कत होगी आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, उस वेबसाइट पर जाना आप। अगर आपका इमेज में आपने लिया है तो जेपीजी टू आप इमेज में वो पीडीएफ कर सकते हो इमेज को। ठीक है, मतलब आपकी इमेज फाइल जो होती है जेपीजी फॉर्मेट में होती है तो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर साइज़ आपका 100 KB से ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो उसको आप उसी वेबसाइट से कंप्रेस पीडीएफ पे सर्च कर देना तो कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, कंप्रेस करने का और जेपीजी से पीडीएफ में बदलने का। ठीक, अब अगर जिनको दिक्कत आ रही है कि अपना आप आधार की फ़ोटो खींच रहे हो उसको आप एक पेज पे नहीं ला पा रहे हो ना कि फ्रंट और उसका बैक साइड, तो या तो आपके में कोई ऐसा ऐप हो, ठीक है, जिसको कोलाज मेकर वाला होता है वो डाउनलोड कर लेना कोई भी प्ले स्टोर से। ठीक है, वरना आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पिक्सल लैब नाम से आता है, वहाँ पे आप जाके अपनी दोनों इमेज को पेस्ट करके और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वो दोनों काम आप कर सकते हो। पिक्सल लैब को कैसे यूज़ करना होगा, उसमें इमेज कैसे यूज़ करना होगा उसको भी आपको हम बता देंगे, कमेंट कर देना अगर दिक्कत होगी तो। ठीक, इतना करने के बाद आपने अपलोड कर दिया अपना आईडी, उसके बाद क्या करना है अब आपको। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे करना रहेगा कि पूछेगा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं, तो यस बिल्कुल। उसके बाद आपका पूछेगा बिहार के आप रेजिडेंट हो, अगर आप बिहार के हो तो यहाँ पे यस करना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पर यस क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या परमानेंट रेजिडेंस कोई एक सर्टिफिकेट होगा, डिटेल्स वहाँ पे फिल करेगा, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, कब आपको मिला वो, और आपको वो फाइल भी अपलोड करना होगा। ठीक, और अगर आप नहीं रेजिडेंस हो वहाँ के तो आप नो पे क्लिक कर देना, सब चीज़ से बच जाओगे। उसके बाद क्या यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्व कैटेगरी को आप अगर बिलोंग करते हो तो यस बिल्कुल अगर करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप नो पे क्लिक करना, और अगर करते भी हो तो किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से इसको फिल करना। उसके बाद आप हो सकते हैं मेन कास्ट भी इसमें पूछे कि किस कास्ट से हो, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा मैरिड या अनमैरिड। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपका है वो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जेंडर में आपका मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक कर देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी आर्मी या किसी फ्रीडम फाइटर के आप ग्रैंडसन हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसको यस कर देना, और अगर नहीं हो आप किसी के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर तो यहाँ पे नो रहने देना। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत आती है PWBD में, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मांगेगा उसमें अगर आपने यस किया तो, और अगर आपको कौन सी है विजुअली आप डिसेबल्ड हो, ठीक है, या आप हियरिंग डिसेबल्ड मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप सुनने में दिक्कत हो रही है, या चलने फिरने में आपको दिक्कत है, ठीक है, दिव्यांग वाला हो गया जैसे, या फिर आप मेंटली डिसेबल्ड हो, तो ये सब पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करेगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, कब इश्यू हुआ, और तो यहाँ पर देख लेना। अगर आपको बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर नो क्लिक कर देना, उसके बाद आगे बढ़ जाना। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन हो, मतलब या तो आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, या नेवी हो, या एयरफोर्स में हो, किसी में भी तीनों विंग में से, तो आप यहाँ पे यस करना, अदरवाइज़ नो करना। ठीक है, यस करोगे तो फिर वही बात है, सारे डॉक्यूमेंट लेगा। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय, ठीक है, नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप पहले से कोई कार्यरत शिक्षक हो, मतलब अभी करंट में आप टीचर हो कहीं पे,
ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, किस पोस्ट पे वो आपको फिल करना होगा, ठीक है, किस स्कूल में हो वो आपको बताना होगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में हो वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। मतलब ये सब कौन सा, ये सब आपका बिहार का ही होगा, अगर आप बिहार में कहीं ऐसा टीचर हो गवर्नमेंट उस पर तो। अब अगर नहीं हो आप तो यहाँ पर आप नो फिल कर देना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, देखो मेन समझने वाली बात है कि अगर आप बीएड वाला है, बीएड एमएड बीएलएड, ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, ठीक है। आपकी क्या योग्यता है, बीएड है आपका, ठीक है, तो ठीक है इस पर क्लिक कर देना। डीएलएड है, एमएड है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाओगे या 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज़ करिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए करना है, तो कक्षा 11 से 12 के लिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका बीएड नहीं भी होगा तो मान्य हो जाता है, और अगर बीएड होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसमें भी है, केवल संगीत विषय के लिए अगर करना है तो 11 से 12 के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पूछेगा पात्रता परीक्षा वाला, ठीक है, या दक्षता परीक्षा। नहीं, अगर आपका मतलब वही हो गया पात्रता और दक्षता, मतलब ये हो गया कि आपका सीटेड या बीटेड या बिहार स्टेट ये सब अगर क्वालिफाई है, ठीक, तो इस पर जैसे ही आप केवल क्लिक करोगे पात्रता परीक्षा पे, तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेज ऐसे आ जाएंगे कि इनमें से किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, मतलब आपके पास कौन सा इसमें से आपने क्वालिफाई किया और उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि हमारा सीटेड पेपर 1 क्लियर हुआ है, ठीक है, बिहार टेट पेपर 1 क्लियर हुआ है, ठीक है, जिसके लिए 1 to 5 के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दोगे। अदरवाइज़ अगर आपका स्टेट पेपर क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कक्षा 9 से 10 के लिए भी कर सकते हो। अगर आपका स्टेट पेपर 2 क्लियर हो तो 11 से 12 के लिए भी कर सकते हो। इवन अगर आपका तीनों क्लियर है तो आप तीनों भी यहाँ पे भर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान ये देना कि आपसे पूछेगा कि कौन सा साल का परीक्षा आप यहाँ पर क्लियर हुआ था आपका, तो 2019 वाला जो हुआ था वो हुआ था कि उससे पहले वाला या उसके बाद वाला। यहाँ पर भी सेम वही बात है कि 2019 वाला या 22 वाला या उससे पहले या बाद वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो क्लिक कर देना। अब उसके बाद हम आते हैं, जैसे आप सीटेड पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि सर्टिफिकेट नंबर बताओ। अब सर्टिफिकेट नंबर में बहुत लोग को इशू आ रहा है, तो जो आपका सीटेड सर्टिफिकेट नंबर होगा, अगर आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया है, ठीक, और कोशिश करो वहीं से डाउनलोड करो, ठीक है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कहाँ से डिजी लॉकर तक पहुँचना है। या तो आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लेना, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे आप ऐप को खोलोगे वहाँ पर आप सर्च कर लेना सीटेड एलिजिबिलिटी या सीटेड टीचर सर्टिफिकेट। सर्च करोगे तो आपको 2 वहाँ पे ऑप्शन देगा, एक आपका आता है सर्टिफिकेट नाम से और एक आएगा मार्कशीट नाम से। तो जिसमें मार्कशीट लिखा है वो वाली फ़ाइल आप डाउनलोड करना, ठीक है। जैसे उस पर दोनों कर लेना आप, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो एज उसमें सीरियल नंबर लिखा है, एकदम टॉप पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर लेना मार्कशीट वाले को, और फिर वहाँ से आप देख लेना सीरियल नंबर लिखा होगा, उसको यहाँ पर लिख देना। अगर तब भी ये भी नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ पर नॉर्मल रोल नंबर भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में सब चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा सर्टिफिकेट नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमसे कहेगा कि आपको किस डेट को इशू हुआ था, ठीक है, तो वो डेट डालना। उसमें देखना जो आपका डेट लिखा होगा, जहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन सब लिखा होगा, ये पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई हुआ, वहीं पे आपका दिखा होगा डेट, ठीक है, डेट ऑफ क्लियरेंस या फिर इशू डेट कुछ भी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डेट को फिल कर देना। उसके बाद क्या करना, आप उसी सर्टिफिकेट का PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। उसको आप अपलोड करोगे, वो भी 100 KB से कम ही साइज़ होना चाहिए। अपलोड कर दिया आपने, ठीक। अब जैसे ही आप अपलोड कर दोगे यहाँ पर अपनी फ़ाइल को, ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ठीक। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या करना, आप यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आप यहाँ पे फिल कर लेना। अगर आपको मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ ये फिल नहीं होने देता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत बता देता है, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर कोई ना कोई बॉक्स आपका छूट गया होगा, ठीक है, कहीं पे आप फिल कर रहे हो वहाँ पे आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना ऊपर। अब जैसे आप डेट यहाँ फाइनली फिल करके हटोगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है। तो अगर हम 1 to 5 के लिए करें तो यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको बिना पढ़े होके कर दोगे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पूछेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे फिर अब सब्जेक्ट में क्या है आपका, या तो आप उर्दू पढ़ाओगे या फिर आप बांग्ला या फिर आप सामान्य। तो हमें सामान्य करना है क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसको स्पेशली उर्दू पढ़ाना तो उर्दू पे क्लिक करना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। एड्रेस आप कोशिश करना कि तीनों लाइन कवर कर लेना, ठीक है। आपका स्टेट और पिन ये सब पूछ लेगा। उसके बाद इसी एड्रेस को सेम आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो एज अ परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना आप,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एड्रेस अगर हम फिल कर लें, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपने एड्रेस फिल कर दिया पूरा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ लेगा कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद आपको मोबाइल और मेल वेरिफिकेशन होगा, तो ये कैसे आप यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे, ठीक है। और ईमेल वही सब डालना, एक ईमेल अपना आप अलग से बना लो, ठीक है, जिस पे अपडेट्स वगैरह सब आते रहें, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल डालोगे, सेम उस ईमेल को यहाँ पे डालना। उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई कर देना, ठीक है। वेरीफाई करने से क्या होगा कि आपका ईमेल चेक हो जाएगा, ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। मोबाइल नंबर फिल करोगे, ऐसा मोबाइल नंबर फिल करना जिस पे आपका OTP जा सके, ठीक है, मतलब उसमें बैलेंस वगैरह रहे, ठीक, वरना फिर OTP के लिए परेशान रहोगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप OTP अपना फिल कर दोगे, फिर आपको क्या यहाँ पर कैप्चा बचेगा। अब कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से आप चेंज कर लेना, ठीक है। जब कैप्चा आप सब फिल कर लोगे, उसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो उससे पहले पूछेगा कि हाँ मतलब आपने सब वेरीफाई कर लिया, तो यस क्लिक कर लेना। और हो सके तो एक बार पहले ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ के देख लेना कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल किया है कि नहीं। नेम ये सब चीज़ मैच कर लेना कि आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नेम की नहीं, या तो सर्टिफिकेट से मैच करता हो नेम हो या आधार कार्ड से। तो स्पेलिंग का कोई मिस्टेक मत करना है, क्योंकि अदर स्टेट का पेपर है ये, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत वहाँ पर मत पैदा करना। उसके बाद अब जैसे आप सबमिट कर दोगे, यहाँ पर आपका ये ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऐसे आएगा। यहाँ पर आपका सब रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, आपको यूज़र आईडी आपकी बता देगा, पासवर्ड बता देगा, और यही सेम चीज़ आपको आपके उसी नंबर पे SMS भी कर देगा, ठीक है। तो वो उसको भी आप सेव कर लेना, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो में देखेंगे वो हम कैसे फॉर्म को फाइनली फिल करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे और हमारी मार्कशीट वगैरह हर चीज़ लगेगी वहाँ पर। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाना।